हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एजुकेशन। तो इसमें हमारा टॉपिक है द सेल, यानी चलो हम सेल्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सेल क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेल, देखिए, सेल इज इट द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटा यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट को क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, अगर हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं पता है? साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, यानी साइटो का मतलब ही होता है सेल, एंड लॉजी यानी स्टडी होता है। सेल स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए, सेल का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो सेल का जवाब क्या दें? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, ए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड, देखिए, इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। एंड सेल्स का सबसे पहले खोज किए थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर सबसे पहले किया था, दैट इज। लेकिन जो सेल का डिस्कवर हुआ था, दैट सेल वॉल को उसने डिस्कवर किया था। होनी सेल को लेके उसने एक कक्ष जैसा दिख रहा है, तो इसलिए इसको देख के उसने बोले कि सेल्स, ओके, और सेल। उसके बाद इस सेल वॉल के बारे में स्टडी किए थे रॉबर्ट हुक, और उसके बाद क्या हुआ? देखिए, द फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय ल्यून हुक। देखिए, सबसे पहला लिविंग सेल यानी जीवित सेल को डिस्कवर्ड किया गया ल्यून हुक के द्वारा। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। यानी अगर हम देखें कि सेल्स का टाइप क्या होता है, तो पहले थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ जानते हैं। देखिए, अगर सेल की बात करते हैं तो सेल बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर एक से ज़्यादा सेल्स मिल जाते हैं तो वो एक सेल नहीं कहलाता है, उसको मल्टी सेल्स कहते हैं। और एक सेल से जो बने होते हैं इसको यूनिसेलुलर कहते हैं, यूनिसेलुलर, ओके। और एक से ज़्यादा, सोच लो एक सेल है और एक भी सेल है, 1 2 हो गया, 3 हो गया। अगर एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बनी होती है उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर कहते हैं। समझ में आया? तो लेकिन देखिए ना, ये जो सेल्स है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट बिकॉज ऑफ सेल मेक दैट इज नोन एज ऑर्गन, सॉरी टिश्यू। सेल सबसे पहले टिश्यू बनाता है। अगर एक से ज़्यादा सेल हो गया तो एक से दो सेल्स मिलके टिश्यू बनता है। टिश्यू और टिश्यू, एक से ज़्यादा टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। अगर एक से ज़्यादा ऑर्गन हो तो ऑर्गन सिस्टम होता है, ओके, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जैसे कि हम, राइट। सो देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होता क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है। देखिए, प्रो यानी, प्रो का मतलब समझ लीजिए आप पहले। प्रो यानी, देखिए, प्रो का मतलब होता है दैट इज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी पुरातन, राइट ना, सबसे पहले, बहुत ज़्यादा पहले, ओके, इसको प्रो कहते हैं। एंड कैरियंस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, ओके। तो देखिए, न्यूक्लियस यानी न्यस्ट कहते हैं इसको, सेल्स के अंदर पाई जाती है। जो प्रोकैरियोट्स होते थे इसमें लैक ऑफ न्यूक्लियस होता था, यानी न्यूक्लियस नहीं होता था। ठीक है ना, इसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, राइट ना। प्रिमिटिव सेल्स में ये सब पाई जाती है जो लैकिंग ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के बदले इसमें न्यूक्लियट्स प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियट्स, ओके, न्यूक्लियट्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। देख लेते हैं दूसरा यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। देखिए गाइस, यू, यू यानी ट्रू, यू मतलब ट्रू, एंड कैरियंस उसका मीन होता है न्यूक्लियस। जिस ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो सेल्स के अंदर, उसको यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है। सो जैसे कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स के बारे में। देखिए, मेम्ब्रेन जो होता है ना, मेम्ब्रेन यानी देखते, सोच लो एक सेल है,
सेल का डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और उसको ऑर्गेनल्स कहते हैं, सेल ऑर्गन, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, राइट ना, एंड राइबोसोम्स हो गया, बहुत सारा चीज़, ठीक है। जो सेल का सबसे आउटर लेयर को, यानी जैसे कि हमारा सोच लो एक घर है, घर का वॉल को हम क्या बोलते हैं, हाउस वॉल बोलते हैं डेफिनेटली, ओके। सेल का वॉल को भी हम सेल वॉल कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं, समझ में आया। सेल के नीचे जो सेल जो ऊपर हुआ ना, दैट इज सेल वॉल, सेल वॉल के नीचे थोड़ा सा नीचे और एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको सेल का मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, हो गया। तो सेल्स के अंदर बहुत सारे प्लाज्म होते हैं, ओके, जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, ओके, उसको क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्यों, देखिए, साइटो यानी सेल, प्लाज्म यानी फ्लूइड, सेल्स के अंदर रहने वाला फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और देखिए, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स का मतलब होता है क्या है, सोच लो कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है, देखिए सेल्स के अंदर से मैंने बाहर लिया, और माइटोकॉन्ड्रिया है, मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, यानी इसमें दो परत होता है सेल्स के ऊपर, एक तो इंटर एक तो आउटर, ठीक है, उसको डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स कहते हैं। जैसे कि यूकेरियोटिक ऑर्गेनल्स में यूकेरियोटिक सेल्स में बहुत सारा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स पाई जाती है, इसलिए इसको डबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। जैसे कि यूकेरियोटिक, यानी हम कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या, सिंगल सेल से जो बने होते हैं, राइट ना, और मल्टी सेलुलर यानी डबल सेल से बने होते हैं, ओके। तो देखिए थोड़ा सा, ये भी प्लांट हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल दोनों प्रोकैरियोट्स नहीं है, यूकैरियोट्स है। क्यों, बिकॉज ऑफ प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है। सो देखिए थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानते हैं। लार्जेस्ट सेल, यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा सेल का नाम होता है ऑस्ट्रिच एग, और ऑस्ट्रिच अनफर्टिलाइज्ड एग। ऑस्ट्रिच का मतलब क्या होता है, एक बर्ड होता है, ओके, फ्लाइटलेस बर्ड, इसका एग सबसे बड़ा एग होता है, जिसका डायमीटर अबाउट 6 इंचेस, ओके। सेकेंड, सबसे आई थिंक स्मॉलेस्ट सेल कहाँ पाई जाती है, देखिए पीपीएलओ, ओके, जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं, उसमें सबसे छोटा सेल पाई जाती है, जिसका डायमीटर क्या होता है, लगभग 0.1 से 0.3 माइक्रोन मीटर होता है। जैसे कि अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, यानी जितने सारा एनिमल किंगडम है, जितने ऑर्गेनिजम्स उसमें आते हैं, हमको पता है एनिमलिया एक किंगडम है, एनिमलिया के अंदर बहुत सारे फाइलम आते हैं, ठीक, किंगडम के अंदर फाइलम आते हैं। तो फाइलम में जितने सारे भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसमें जो एनिमल किंगडम में ह्यूमन बींग भी आते हैं। तो ह्यूमन बींग का जो नर्व सेल होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कहा जाता है। सेकंड, द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, यानी ह्यूमन सेल मतलब कि ह्यूमन का सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है, इसका मतलब का अर्थ होता है कि फीमेल ओवम, ठीक है, फीमेल ओवम यानी डिम्बाणु कहते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन इज नोन एज रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या होता है, ब्लड का एक पिगमेंट होता है जो कि हेमोग्लोबिन उसको कैरी करता है हार्ट से बहुत सारा ऑर्गन्स में, तो इसलिए जो रेड ब्लड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो रेड ब्लड में न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड आरबीसी सबसे छोटा सेल्स होता है जो ह्यूमन बींग में पाई जाती है। एंड गायस, आज का दिन में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।